हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 अगस्त, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, टमाटर के रेट पर खबर आ रही है कि देश के 35 शहरों में फिर से टमाटर के दाम 200 के पार पहुंच चुके हैं। दोबारा कीमतें बढ़ने लगी है। राहत कब तक मिलेगी, तो इस पर अपडेट आ रहा है कि नई उपज जब आएगी फसल की, उसके बाद ही टमाटर के भाव में कमी आएगी। देश के वित्त मंत्रालय ने कहा कि सितंबर से मूल्य में कमी आ जाएगी। और खबर तो ये भी है कि टमाटर के बाद अब लोगों को प्याज भी रुला सकता है। तेजी से प्याज की कीमतें बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर की शुरुआत में प्याज की आवक कम हो जाएगी और इसके चलते प्याज की कीमतें 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। वैसे महंगाई का झटका आम आदमी को और भी कई तरीकों से लग रहा है। इधर आप टमाटर वगैरह के दाम देख रहे हैं, लेकिन दाल, आटा वगैरह भी महंगे हो गए हैं। सरकार ने संसद में इस बात की जानकारी दी। चावल, आटा, दाल, तेल, इनकी कीमतों में 28% तक की तेजी देखी गई। चलिए अगली बड़ी खबर है चंद्रयान 3 को लेकर। लगभग 2/3 रास्ता तय कर लिया चंद्रयान ने और आज 5 अगस्त को शाम करीब 7 बजे चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में यानी कि मून ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा और 23 तारीख को इसकी लैंडिंग होगी चांद की सतह पर। बड़ी खबर है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्र घट सकती है। संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि इसकी मिनिमम उम्र को 25 साल से घटाकर 18 साल किया जाए। देखते हैं इस सुझाव पर आगे क्या फैसला आता है। अपडेट में आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, इंडियन आर्मी की ताकत में और इजाफा हुआ है। भारत को इजराइल से मिली स्पाइक NLOS मिसाइल, ये पहाड़ों में छिपे दुश्मन पर भी हमला कर सकती है। यूक्रेन जंग में भी इस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि अब हमारी वायुसेना में शामिल हो चुकी है। वहीं खबर देखिए आप, दिल्ली में सरकारी योजना में घर पाने वाली महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर धन्यवाद बोला। चिट्ठी में लिखा कि आपने झुग्गी के बदले घर दिया, कोरोना में वैक्सीनेशन कराया और देश के सिविल पद कितने खाली हैं, इस पर भी केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी। IAS के 1365 और IPS के 703 पद खाली हैं। IAS वार्षिक भर्ती 180 तक बढ़ाई गई है। वहीं देखिए बड़ी खबर, विपक्ष के विरोध के बीच डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी संसद में पेश हो चुका है। इस बिल में आम आदमी के डेटा के लिए कड़े प्रावधान रखे गए हैं। कंपनियों के लिए अगर डेटा सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंध लगी तो 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि पुराने बिल में यह जुर्माना 500 करोड़ रुपए का था, उसको घटाकर सरकार ने 250 करोड़। न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना इसी तरह की काम की बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर मिलते रहते हैं, ठीक है ना। और आपका दिल करे तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कर देना। चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे ले चलता हूँ मौसम समाचार पर। तो देखिए हरियाणा के 21 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 2 जिलों में 115 mm तक पानी बरस सकता है। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अब तक 22 लोगों की जान जाने की खबर है। पंजाब में भी बारिश का येलो अलर्ट, 7 जिलों में चेतावनी। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन बंद पड़ा है। सोलन और राजधानी आने को लेकर अल्टरनेटिव रूट अपनाने की सलाह दी गई है। हिमाचल में अभी भी अगले 4 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। हिमाचल में नुकसान का आंकड़ा देखिए आप, 7350 घर बाढ़ भूस्खलन से तबाह हो चुके हैं। 199 यानी कि लगभग 200 लोगों की जान जा चुकी है। 331 सड़कें 23 दिन से बंद पड़ी है। राजस्थान में 10 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में तेज बारिश हुई। यूपी के 11 जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में महानदी का जलस्तर बढ़ा। 60 गोताखोर तैनात किए गए। चंडीगढ़ में 2 घंटे में 72 mm बारिश हुई। अगले 2 दिन फिर से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा। झारखंड में अब कमजोर पड़ रहा मानसून, बारिश से चार्ज हुआ ग्राउंड वाटर लेवल, किसानों को राहत मिली। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण बरगी बांध के गेट 15 से बढ़ाकर 19 खोले गए। नर्मदा के किनारों पर अलर्ट जारी है। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों। तो देखिए आप, सोना स्थिर रहा लेकिन चांदी में गिरावट देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का रेट 60,100 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी की कीमत 100 रुपए टूटकर 74,900 रुपए प्रति किलोग्राम आ गई है। कोरोना पर बड़ी चेतावनी भरी खबर आ रही दोस्तों। यूके ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट। बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। पिछले महीने कोविड का एक नया स्वरूप, नया वेरिएंट EG.5.1 सामने आया, जो अब ब्रिटेन देश में तेजी से फैलने लगा। बड़ी चिंता की बात है ये, क्योंकि दुनिया भर में ये नया वेरिएंट पहली बार फैल रहा है, तो हो सकता है कि कोरोना की फिर से एक नई लहर आ जाए। WHO और वैज्ञानिकों ने भी सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। जियो की तरफ से भी एक खास ऑफर निकाला गया है, जिसमें आप 30 दिनों तक फ्री OTT प्लेटफॉर्म का मजा ले सकते हैं। जियो अभी अपने ये 2 पोस्टपेड प्लान पर ये ऑफर दे रहा है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, मानसून सत्र के 12वें दिन भी मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा देखा गया। लोकसभा में सेना IIM से जुड़ा बिल पास हुआ। राघव चड्डा बोले, हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। वहीं मणिपुर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए दोस्तों। मणिपुर में इंटरनेट बैन के बीच SMS रिपोर्टिंग हो रही है। हिंसा और फायरिंग अभी भी जारी है। 93 दिन से राज्य के 34 लाख लोग सिर्फ SMS और कॉल के भरोसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इंटरनेट बंद पड़ा है। बड़ी खबर है, राजस्थान सरकार ने स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब स्टूडेंट आधे टिकट में कर सकेंगे 75 किलोमीटर तक
तक का सफर। स्टूडेंट को SD कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है राजस्थान रोडवेज की तरफ से, जिसमें आधा किराया ही लगेगा। वहीं खबर है 7 अगस्त को राजस्थान को मिलेंगे 19 नए जिले और 3 संभाग। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। हालांकि राजस्थान में ये जिले बढ़ाने की घोषणा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी समय पहले ही कर दी थी, लेकिन फाइनली अब कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। यानी अब राजस्थान में 19 नए जिले बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब टोटल राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। जयपुर जोधपुर के 2 टुकड़े हुए, पाली सीकर बांसवाड़ा संभाग बनाए गए। और राजस्थान का नया मैप क्या होगा, जो भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। कई सारे जिलों के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। अजमेर से हटकर भीलवाड़ा अब उदयपुर संभाग में आएगा। डूंगरपुर प्रतापगढ़ अब नए संभाग बांसवाड़ा में आएंगे। उदयपुर से अलग हुए शलुम्बट जिले में होंगे 4 SDO, 5 तहसीलें भी। इसी तरह बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा नया जिला बना, नोटिफिकेशन को मंजूरी मिल चुकी है। और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट में बदलाव हुए हैं। इसकी डिटेल जानकारी आपको इस न्यूज पर देखने को मिल जाएगी। मैं इस न्यूज का लिंक नीचे डाल दूंगा, अगर आप राजस्थान निवासी हैं तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले की सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के मोदी केस मामले पर भी फैसला सुनाया। राहुल की सजा पर 133 दिन बाद रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी की सांसदी भी वापस आएगी। राहुल को सरकारी बंगला भी वापस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा का असर राहुल ही नहीं बल्कि उनके वोटर्स पर भी पड़ा है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि सच्चाई की जीत होती ही है, मुझे क्या करना है ये मेरे दिमाग में है। बड़ी खबर आ रही है, खत्म हुआ सहारा निवेशकों का लंबा इंतजार, अकाउंट में आने लगे डूबे हुए पैसे। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करने के बाद अब रिफंड की राशि भी निवेशकों के खातों में जमा होना शुरू हो चुकी है। कल 112 छोटे निवेशकों को 10-10 हजार रुपए की राशि जारी की गई। अमित शाह द्वारा सहारा रिफंड की पहली किस्त जारी कर दी गई है। टोटल 11,20,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई 112 डिपोजिटर्स के अकाउंट में, है ना। और बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में 2418 सरकारी अस्पतालों में इलाज अब पूरी तरह से निःशुल्क होगा। सभी तरह के जांच टेस्ट वगैरह फ्री होंगे, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, डेंगू मलेरिया की जांच, कोई भी तरह की जांच हो फ्री होगी महाराष्ट्र में। नासिक और अमरावती में कैंसर अस्पताल भी मुफ्त में इलाज करेंगे। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से इसी साल 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे राज्य में सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री करने की घोषणा कर दी है। 15 अगस्त से ही मतलब ये सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के बाबा जी राजस्थान के 12 में अपना दिव्य दरबार लगाएंगे, हनुमंत कथा सुनाएंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु